चलिए सुनिएगा ना, एक नंबर समझ चुके हैं, नोट कभी कर चुके हैं, ठीक। और 2 नंबर के लिए देखिएगा, 2 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ आपके बोर्ड पर पाइए, के किस मान के लिए समीकरण इतना, ठीक, के मूल बराबर होंगे, के किस मान के लिए, यानी के का मान कितना रखा जाए कि समीकरण के मूल जो होंगे, समीकरण के क्या होंगे, मूल बराबर होंगे, ठीक। इसे समीकरण लिखा हुआ है ना, तो इसको गुना कीजिएगा, द्विघात समीकरण है ये, कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण, ठीक। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं ना, द्विघात समीकरण भी बोल सकते हैं इसे, पर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो ठीक, क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा, और क्या कहेगा, द्विघात समीकरण इतना के दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, के मूल बराबर होंगे, बात समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह के पूछा जाए तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक। तो पहले क्या इसे द्विघात समीकरण के रूप में पहले लाएंगे, लिख करके लिख देंगे हम पहले, चूंकि दत्त समीकरण जो दिया गया है, दत्त समीकरण क्या है ना, बोलिए, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, और इसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, हल कर लेंगे, ठीक। ये कितना हो जाएगा, के गुना 1 के और एक्स गुना एक्स स्क्वायर, ठीक, और प्लस माइनस के गुना 2 तो 2 के और इंटू एक्स, और ये हो गया इतने तक में रहेगा, और प्लस 6 बराबर 0। अब लिखेंगे यहाँ पर, हम शांति सुनिएगा आप लोग कि यहाँ पर क्या समझेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर अब लिख सकते हैं आप, यहाँ a बराबर कितना होगा, x का गुणांक को a कहते हैं, x का गुणांक को क्या कहते हैं, a कहते हैं, और एक्स स्क्वायर का गुणांक को a कहते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं, a कहते हैं, फिर x का गुणांक को क्या कहते हैं, b कहते हैं, तो -2k, अभी ध्यान से लिखिए, उस समय गड़बड़ कर दिए थे, ठीक, और c बराबर +6 है इतना। आप देखिए इसमें कहा गया क्या, समीकरण के मूल बराबर होंगे, ठीक। लिखेंगे समीकरण, दत्त समीकरण लिख सकते हैं, हाँ, दत्त समीकरण के मूल बराबर होंगे, यही लिखा हुआ है, यदि कब ये बराबर होंगे, जब विवेचक का मान क्या होता है, 0 के बराबर, विवेचक बराबर क्या होगा, 0, विवेचक बराबर क्या होगा, 0, तभी तो दोनों मूल बराबर होंगे, इतना लिख दीजिएगा, बस मारे। उसके बाद दत्त समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि विवेचक बराबर क्या होंगे, 0। आप बताइए मुझे, जब समीकरण दोनों मूल बराबर है तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। अब इसे हल करेंगे हम लोग, हल किया जाए, बोलिए b का मान कितना है, -2k होल स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना है, a का मान k, अब c का मान कितना है, 6 और बराबर 0, और इसमें से k का मान ज्ञात करना है, यही करना है, k का मान ज्ञात करेंगे किस मान के लिए दोनों मूल बराबर होंगे, ठीक, बराबर होंगे, यही दिखाना है। अब आगे समझेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 गुना 4k स्क्वायर, ठीक, और माइनस पर सब माइनस ही रह जाएगा, 8 या 24, 24 हो गया, हालांकि बदमाशी करेगी जी, 24 के बराबर 0 बराबर 0 हो गया ये। अब ये 24 की आया, कितना आया, 24 4 के स्क्वायर माइनस 24 के मान लाना है। अब इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, देखिए तो यहाँ लिखे ऊपर में 4, इसको पहले लिख देते यहाँ पर समझ लेंगे, 4 के स्क्वायर है और -24 के है और बराबर 0, इसमें से के कॉमन 4 कॉमन आ रहा है, 4 के कॉमन मिलने वाला में जिसका घात कम 4 जिसमें मिलता है, नो मिलने वाले 4 में जिसका घात कम रहता है वो कॉमन आता है, ठीक। और इसके बाद देखिए भाग, ये 4 कट गया के, तो ये वो के बचेगा, और ये 4 के कट गया, यही नहीं बराबर 0। तो इसमें देखिए अगर इस के का मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 गुना 0, तो एक के का मान कितना हो जाएगा, इसके लिए चलेंगे तो 0, और ये प्लस में है तो के का मान 6 आ जाएगा,
तो अतः के बराबर नो के किस मान के लिए 10 समीकरण के मूल बराबर होंगे, तो इस मान के लिए के बराबर कितना होने पर 6। क्या लिखा जाएगा, तो लास्ट में लिख दीजिए अतः के बराबर, अतः के या लिख दिया, अतः के का मान जैसे बोला गया के का मान बराबर कितना लिख देंगे हम, 0 या 6, 0 या 6, यही आंसर हो गया। क्या आप लोग को समझ में आ गया ये प्रश्न? इस तरह के प्रश्न दिया रहेगा, आप लोग निपटा दीजिएगा नहीं कि आप लोग निपट जाइएगा प्रश्न से, निपटा दीजिएगा नहीं। और इससे भी नो कितने टाइम्स बना करके लाना है, 2 टाइम्स बना करके लाना है। कितने टाइम्स, 2 बार बना करके लाइएगा इसको लिख करके। और ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं एकदम एग्जाम में आया हुआ है और आएगा भी, बात समझ रहे हैं। और ये एग्जाम के लिए चर्चित है इस तरह के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। और आप लोग डरने वाले हैं ये सब क्वेश्चन से, नहीं डरिएगा, उखाड़ के फेंक दीजिएगा इसको। ठीक है, धन्यवाद। कि आप बीपी लो करा लीजिएगा, नहीं बीपी लो कराइएगा अपना, नहीं मेहनत कीजिएगा तो बीपी लो होगा ही एग्जाम में। ठीक, और यदि बढ़िया से पढ़िएगा तो क्या होगा ननू, आपसे डरेगा क्वेश्चन। ठीक, जल्दी नोट कीजिए, क्या मिटा दें, जल्दी नोट कीजिए। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। अरे सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से, नो शांति सुनिए। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें, बात समझ रहे हो नहीं? तो इस तरह के थ्योरी हमने बताया पहला नंबर। तो थ्योरी सुनिए ना, मान लिया जाए कोई द्विघात समीकरण a² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात समीकरण यदि रहे। बात सुनिएगा ध्यान से, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये कोई द्विघात समीकरण है, इसमें द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं, 2 हल होते हैं। और दोनों का योगफल इसका होता है, जोड़ होता है। ठीक, 2 मूल होते हैं तो 2 मूलों का योगफल। तो अगर जो पूछा जाए कि मूलों का योगफल, क्या मूलों का योगफल, मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, शांति सुनिएगा, -x का गुणांक, -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक, बटे x² का गुणांक। ये बात आप लोग को नहीं बोले हम। ठीक, तो शांति सुनिए, इसमें x² का गुणांक कितना है, b नहीं, तो माइनस देखिए सूत्र में ही है। ठीक, और b का गुणांक कितना, x का गुणांक कितना b, तो b है बटे x² का गुणांक कौन है, तो इस तरह से इसे चल देंगे। आप दूसरा इसमें और दूसरा बात और याद रखना है, मूलों का गुणनफल, क्या याद रखना है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। मैं उस समय बताया था ठीक, टाइम कम तो आप लोग बोल रहे थे छुट्टी दीजिए कि नहीं। मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है आचार पद, क्या आचार पद और बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब आप ही लोग बोलिए इसमें मूलों का गुणनफल में क्या लिखा जाएगा, आचार पद कौन है, c और बटे x² का गुणांक कौन है, a, कौन है, a। तो क्या ये क्वेश्चन दिया जा गया, इसमें अगर पूछे मूलों का गुणनफल मतलब मूलों का योगफल, तो ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें a b c कौन है पता नहीं, आप लोग को पता है कि नहीं है। अगर जो पता है तो पहले a b c लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे मूलों का योगफल। तो क्या मूलों का योगफल पहले पूछा है, तो मूलों का योगफल -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। बस समझ रहे हैं, यहाँ ए बी सी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इसमें ए बी सी की तरह से, और फिर मनवा सबके रखेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, मान को रखेंगे। यहाँ पर देखिए मूलों का गुणनफल, यहाँ पर क्या रखेंगे, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है फॉर्मूला, हाँ। तो आप लोग जब नोट नहीं किए, क्या इसे नोट कर सकते हैं आप लोग, नोट हो जाएगा आप लोग से, लेकिन अभी नोट नहीं कीजिए, अभी हम इसको पूरा खत्म करेंगे नहीं, तब नोट कीजिएगा साथ में। ठीक, पहले इस चीज को समझिए कि इसको हल करेंगे कैसे। 3 नंबर को, क्या 3 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, हम हटेंगे तो दिखेगा जी। और देखिए दिख रहा है, क्या कहा, द्विघात समीकरण दिया हुआ है के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें।
मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। लेकिन इसके लिए जानते क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। पहले लिख सकते हैं चूंकि दत्त द्विघात समीकरण, दत्त द्वैत लिखा रहा था, दत्त द्विघात समीकरण, दत्त द्विघात समीकरण, इसे शॉर्ट में ही रख देना है इन्होंने, दत्त द्विघात समीकरण। और जो है नीचे लिखिए कौन द्विघात समीकरण जी, √5x² माइनस 10x माइनस √5 बराबर 0 लिख देंगे। अब ए बी सी तुलना फुलना नहीं करते रहना है, समझ रहे हो नहीं। डायरेक्ट लिखेंगे, क्या पूछ रहा है, मूलों का योगफल, तो डायरेक्ट लिखेंगे। इसीलिए मूलों का योग फल, मूलों का योगफल बराबर क्या, माइनस x का गुणांक, जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट में लिखेंगे, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब बतिया रखिए x का गुणांक कितना है, देखिए बढ़िया से बोल रहा, ठीक। एक तो अपना करिया है, आप बोलियो ठीक से नहीं बोलनी तो अच्छा शोभा देगा नो। इसीलिए x का गुणांक क्या है, -10 है। देख करके बोलिए, समझ रहे हैं, ताकि गलत बोली ना हो, बस समझ रहे हैं। तो देखिए ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है, और x का गुणांक कितना है, -10, एकदम ढंग से बोलना है। और x का बोलिए x² का गुणांक कितना है, √5, कितना है, √5। आप ये देखिए हार के पर में अभी इसको हल कीजिए, माइनस माइनस +10 हो जाएगा रूट में। आप इसे हार का परमीकरण करने जानते हैं, कभी पढ़े हैं, तो 10 बटे √5 गुने √5 ऊपर भी √5 नीचे भी, बात समझ रहे हैं। तो ये 10 √5 बटे √5 हो गया। आई काट के कितना आएगा बबुआ हमारा, 2। तो मूलों का योग कितना या योगफल 2√5 ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट दे देगा, इसी करके खाली पूछेगा मूलों का योगफल बताएं। तो इतना नहीं करते रहेंगे, ये फार्मूला बैठाएंगे हल कर लेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे व्यक्त के साथ। और क्या पूछता है, और मूलों का गुणनफल ज्ञात करें, यही नहीं। अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल की फॉर्मूला क्या है, अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब बताइए अचर पद कौन है, देखो फिर -√5 ने सही से बोलना है, ठीक। और x² के गुणांक कितना है, √5, और √5 खट गया, भाग में कटता है ना, तो मान कितना, 1 में, घातांक में कटेगा 0, भाग में कटेगा तो ये मान लिया है, कट गया तो -1। अब क्या अनुवाता लिखने के लिए आएगा, आप लोगों को लिख देंगे। अब अनुवाता मूलों का योग फल बराबर कितना, मूलों का योगफल कितना, 2√5 और गुणनफल बराबर कितना बबुआ, और दुइयों को इसे करके आंसर लिख दीजिएगा। क्या समझे कि नहीं समझे, क्या नो है औकात हिसाब कि हम लोग को हिला देगा, कुछ है औकात हिसाब का। क्वेश्चन का दम है इस क्वेश्चन में, बताइए, जो दम हम लोगों में है क्या इसमें हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग, इससे दम हम लोग के ज्यादा बढ़ा रहे, इसके लिए कितने टाइम्स बना के लाना है, इसको 2 टाइम्स बना करके लाना है। नहीं तो जानते हैं इसका वैल्यू आती, इसका पावर बढ़ जाएगा फिर। और हफ्ता में एक बार प्रैक्टिस करते रहना, देखते रहना कि इसका शक्ति तो नहीं बढ़ गया है, समझ रहे बात को। हम लोगों से शक्ति कम रहे, इसके लिए आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को जितने भी बताया जा रहा है सभी को क्या करना है, समय समय पर देखते रहना है, ठीक। बात समझ चुके हैं, क्या नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए हम कुछ देर चुप रहते हैं, आप लोग नोट कीजिए। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। और संदीप ने यहाँ नहीं रहता है ना रे,
अच्छा कोई बात नहीं, भौंकने दीजिए, वो रील बनाने में। चलिए अब आगे सुनिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। 4 नंबर, कितने नंबर? 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है दोनों कि द्विघात, सुनिए जी, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर, क्या द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण जो दिया गया है उसका मूल ज्ञात करना, यानी शून्य ज्ञात करना। ठीक, किसका प्रयोग कर? द्विघात सूत्र का प्रयोग करके क्या बन जाएगा? अब आगे सुनिएगा नोनो, तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, x बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यह होता है। चलिए आगे सुनिएगा। तो ए बी सी इसमें है कि द्विघात सूत्र में? ए बी सी में है, तो ए बी सी है तो पहले तुलना कर लेंगे तभी पता चलेगा ए बी सी। तो ऐसे क्या लिखेंगे? चूंकि दत्त द्विघात समीकरण, दत्त द्विघात समीकरण, कौन दत्त द्विघात समीकरण है जी? बोलिए। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर पल, इधर नहीं लिखते हैं कि इधर नहीं हटेगा, इधर लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना कर देना है, करने पर। ठीक, तो बोलिए a बराबर कितना हो गया? b बराबर कितना हो गया? 17 और c बराबर बबुआ 12। लड़की लोग नहीं आवाज निकालता है जी। आप सुनिएगा, इसीलिए द्विघात सूत्र से बोलिए क्या है नूनू? द्विघात, सुनिए भी, द्विघात सूत्र से चलिए नू, x बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब मान रखिए सभी का नू, b का मान कितना है? तो माइनस 17 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर b का मान कितना है? तो 17 का स्क्वायर, आगे 17 का स्क्वायर 4 गुने a का मान 6, c का मान 12। अब बाटे 2 गुना हो गया इतना। अब क्या इधर बना दें? इधर लिख सकते हैं ननू। अब बराबरी है तो बराबरी देंगे, चलेंगे। x का मान निकाल रहा है इधर, बोलिए नो 17 माइनस 17 ही रहेगा प्लस माइनस 17 का स्क्वायर, बोलिए जल्दी, 289। गड़बड़ सरबराज रखता है, 17 के 34 बोल रहा है। अब माइनस, आप इसे शांति सुनिए, इसे करेंगे हम कितना? 12 72 कर लीजिए, 12 72 गुने फिर कितना? 4 नहीं, तो बोलिए 4 दूना 8, 8 चौक 7 चौक 28 और 7 चौक 28 200। तो यहाँ पर कितना आ गया बबुआ में? 288। अब बटे कितना? 3 6 दूना 12। अब आगे सुनिएगा, यहाँ पर माइनस 17 प्लस माइनस रूट में कितना बचा? 1 बटे कितना? तो ये कितना आएगा? माइनस 17 और प्लस माइनस 1 और बटे कितना? 12। अब इसे हल करेंगे नु, तो एक बार प्लस में एक बार, तो माइनस 17 और माइनस 1 बटे 12 और कोमा माइनस 17 और प्लस 1 बटे 12। अब इसे हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 8 माइनस 18 बटे 12 और कोमा माइनस 16 बटे 12। अभी काट के कितना बचेगा? 6 और 6 दूना ये माइनस 3 बटे 2 माइनस 3 बटे 2 और ये बोलिए 4 और 4 चौक, तो ये माइनस 4 बटे 3, 4 बटे 3, 4 बटे 3। अब इसी में कहा रहा दत्त द्विघात समीकरण के मूल बराबर, अतः मूल बराबर डायरेक्ट यही लिख देवे, अतः x बराबर कितना गया? x बराबर कितना?
-3/2 कोमा और कितना नु -4/3। यही आंसर हो गया। क्या इस तरह के प्रश्न आएगा, बन जाएगा आप लोगों से? बोलिए बनेगा। और इसे भी कितने टाइम्स बना कर लाना है? 2 टाइम्स बना करके लाना है। ठीक, जल्दी इस तरह के प्रश्न आ जाए तो यही यार सब आराम से बना सकते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत रहता है? तुलना कीजिए, ABC बैठा ले जाइए मान की नहीं, लेकिन किसी का द्विघात सूत्र ही नहीं याद रहेगा कि द्विघात सूत्र क्या होता है, तो उसके लिए क्या है ननु, आपको हिला देगा कि नहीं साहब? माथा खराब करके रख देगा नहीं? तो इसलिए आपका माथा सही रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? द्विघात फॉर्मूला को इस हिसाब के लिए याद रखना पड़ेगा। क्या? और ABC कौन है जानना भी जरूरी है। और ये सब तो सब आज के लिए रहता है कि ननु? बहुत बच्चे नोट कर रहे हैं, पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं? सुन भी रहे नहीं? ठीक है, बढ़िया बात है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है आप लोग को आज के सेशन में कितने क्वेश्चन बताया गया है? 4 गो क्वेश्चन बताया गया। चारों को 2-2 बार बना करके लाइएगा। ठीक, और शांति सुनिए, आज का सेवा इतना ही रखते हैं। और इस चैप्टर को कल जो है ना, जितने भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन इस चैप्टर से सभी बताने का काम करेंगे ना, और कल समापन की घोषणा करेंगे इस चैप्टर को। समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? और सभी बच्चे, जो भी बच्चे रोज नहीं आते पढ़ने के लिए ना, वो रोज आइए। समझ रहे हैं? और यदि रोज नहीं आइएगा तो उसको मारेंगे हम। क्या ना, उसको एग्जाम इतना मारेगा क्वेश्चन एग्जाम का, समझ रहे हैं? मुंह बन जाएगा अपने न। समझ रहे हैं? हम तो पीट भी करते हैं, आप लोग को पता ही है। और हम सोच रहे हैं वो टांगी रखे न, समझ रहे हैं? उससे आप लोग को सुधरिएगा लगता है। हाँ चलिए, नोट हो गया? चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक, धन्यवाद।